एक जगह हम बोल रहे थे, एक भाई खड़ा हो रहा, क्या बात करते हो महाराज, अभी जाता हूं। गया घर, गोबर में देखने लगा, आग बबूला हो क्या। हमने कहा भैया, हमारे कोई भक्त था, उसने वहां पे दूध रखा था। हमने कहा भाई साहब इससे मक्खन निकाल, जल्दी कर, 1 मिनट में मक्खन निकाल। दूध में मक्खन होता है कि नहीं? बोला होता है। दूध में मक्खन होता है कि नहीं? हमने कहा निकाल। बोला इसकी तो विधि है। तो हमने कहा भाई साहब गोबर से भी पैसा निकालने की विधि है। बोला तब हाथ जोड़ के बैठ गया। बोला वो विधि बता दे। बता रहे हैं, बता। गोबर दुनिया की सबसे उत्तम खाद है। गलत है कि सही है? हाथ खड़ा करके बोलो। और आपको पता है कि आपकी सरकारें विदेशों से यूरिया, फर्टिलाइजर, जहरीली खाद पैसा दे करके जहर भारत के लोगों को मारने के लिए मंगा रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? गलत है ना? अरे यूरिया मंगा रहे हैं, जहर मंगा रहे हैं, और गाय को काट काट करके उसका मांस विदेशों में भेज रहे हैं। गलत है कि नहीं? उस यूरिया को डाल करके, एक तो वो यूरिया पौधे को खाद नहीं देता। ध्यान से सुनो, वो यूरिया क्या करता है? वो यूरिया जब तुम्हारे खेत में पड़ता है तो तुम्हारे खेत में जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, जो फसल के लिए फायदेमंद होते हैं, उनको मार देता है। वो तो जहर है। और वो कीड़े जो मर जाते हैं उनकी खाद लगती है पौधे को। इसलिए कुछ साल तक ऐसा लगता है कि यूरिया डालने से पौधा पनप रहा है। सच्ची बात यह है कि यूरिया ने उन कीड़ों को खत्म कर दिया जो मित्र कीट थे, और उनकी खाद से पौधा कुछ वर्षों तक पनपता है। उसके बाद उस खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। तो बोलो ये यूरिया जैसे जहर विदेशों से मंगाया जाना चाहिए? हाथ हिला के बोलो नहीं मंगाया जाना चाहिए। हाँ तो भाई साहब अगर अकेला हम चिल्लाएंगे तो सरकार मान लेगी? चलो ना फिर साथ में, इसीलिए तो आए। यही तो बात है। क्यों साहब? नौजवान बोलो, आपका नाम क्या है? आयुष शुक्ला। बहुत मेहनत करी है शुक्ला जी ने। एक बार तालियां तो बजा दो इसके लिए। युवा एक और बूढ़े अनेक बराबर। बोलो गौ माता की। वो विश्वामित्र, सुनो, विश्वामित्र जी दशरथ के पास गए ना, रामायण में कथा है। तो विश्वामित्र महात्मा है। दशरथ जी ने सोचा बहुत अच्छा हो गया, महात्मा आ गया, और महाराज जी हम बूढ़े हो गए हैं, आपके साथ हम चलेंगे। तो महात्मा ने कहा कि मेरे को बेवकूफ़ समझाया गया, तुझ बूढ़े को ले जा करके क्या फ़ायदा? अरे भैया मुझे संस्कार डालना है, और संस्कार नौजवानों में डाला जाता है, इसलिए अपने नौजवान बेटे मुझे दे। बोलो गौ माता की माँ। लेकिन इस देश में जहाँ कोई ऐसी चर्चा होती है, धार्मिक चर्चा, राम कथा, भागवत कथा, गौ कथा, वहाँ क्या करते हैं, घर में जितने बूढ़े हैं उनको बिठा देते हैं वहाँ, और वो बेचारे बढ़िया हवा लगे, पीछे थोड़ा कमर के लिए सहारा मिल जाए, इतनी बढ़िया नींद आती है। नहीं, फिर वो घर जाते हैं, कैसी रही कथा? बोला बहुत सुंदर, घर में तो कोई सोने भी नहीं देता, इतनी सुंदर नींद आई। तब वो जवान सोचते हैं कि जब हम भी बूढ़े होंगे, नींद नहीं आएगी, तो हम भी कथा में जाया करेंगे। बोलो गौ माता की माँ। तो जवानों के लिए पूरा उरई और जालौन का नौजवान यहां बैठा होता तो बोलो क्या होता। अच्छा, ये बातें जो हम आपको बता रहे पूरे देश को सुनाने लायक है कि नहीं? हाँ ना बोलो, हाथ उठा के बोलो। बताओ क्या करें। तोषनीवाल साहब, अब एक चैनल तैयार हो रहा है, आपकी मुख्य भूमिका चाहिए उसमें। हाँ, जो 24 घंटे इस देश के कुंभकर्णी नींद में सोए हुए लोगों को जगाएगा, जो गाय का
एक एक तत्व खोल के रखेगा कि गोबर क्या है, गौमूत्र क्या है, गाय के खुर में क्या है। आपको पता है कि आप सुबह उठो और उठ करके अपना औरा नापो, करके देखना, ये तो सब विज्ञान सम्मत बातें हैं। और उसके बाद गाय के पास जाओ और गाय के पास जाकर के गाय के खुर की धूल का तिलक लगा दो, माथे पे थोड़ी सी धूल लगा दो, तिलक अगर नहीं भी समझते हो, गाय के खुर की थोड़ी सी धूल अपने माथे पे लगाओ, 12 मीटर तुम्हारा औरा आभा मंडल बढ़ जाएगा। करके देखना, करके देखना। बोलो, सामान्य चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, बहुत ध्यान दो, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस कितना प्रसिद्ध है दुनिया में। भारत के लोग तो दीवाने हैं उस ग्रंथ के, नहीं है? घर घर में होता है, मंगल भवन मंगलहारी द्रव्य। और उत्तर प्रदेश वाले तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी उसकी व्याख्या में मस्त हैं। और जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी रामायण की चौपाई गाता रहता है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, है ना? बोलता है कि नहीं? नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लोगों ने पूछा कि महाराज जी समय कौन सा अच्छा है, सुबह का अच्छा है, शाम का अच्छा है, दोपहर का अच्छा है, रात का अच्छा है? तो तुलसीदास जी ने कहा, भैया समय न सुबह का अच्छा है, न शाम का अच्छा है, न रात का अच्छा है, न दिन का अच्छा है। समय वो अच्छा है जिस समय गाय के चरण की धूल उड़ जाए। बोलो गौ माता की। इस आंदोलन के लिए 500 रुपए हमारा गुप्त सहयोग आया है, आपका हार्दिक अभिनंदन। एक बार तालियां बजाओ इसके लिए। बोलो गौ माता की। मां, हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा लंबा खींचो। बहुत शांति देता है। हमारे यहाँ एक शब्द है चंद्र, बोलो चंद्र माँ। तो चंद्रमा स्त्री है क्या? बोलो। और तो फिर माँ क्यों है? क्योंकि स्त्रीलिंग में आ होता है आखिरी में, जैसे रमा, या गीप होता है, गीप मतलब ई होता है, जैसे नदी, ये तो स्त्रीलिंग है। नाम से तो पता लग रहा है कोई स्त्री है। लता, सुभगा, मंगला, क्योंकि चंद्र शांति देता है, शीतलता प्रदान करता है, और शीतलता प्रदान करने वाली दुनिया में जो है उसका नाम है मां। हाथ खड़ा करके बोलो। तुलसी से पूछा दिन का समय अच्छा कि रात का समय अच्छा कि सुबह का अच्छा कि शाम का अच्छा? तुलसीदास जी ने कहा, धेनु दुहूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जिस समय गाय के चरण की धूल उड़ती है वो दुनिया का सबसे सुंदर समय होता है। बोलो, अब बजाओ ताली। अगर अपना समय अनुकूल करना चाहते हो तो गौ के चरण की धूल अपने माथे पे लगाओ, क्योंकि जो माथे पर लेख लिखा है, इस लेख को मिटाने की क्षमता अगर दुनिया में तो केवल गाय के चरण की। तो पैसे की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। आंदोलन भी चल रहा है तो इसमें भी क्या चाहिए? जोर से बोलो। लोग क्या करते हैं, हमारे पास फूल ले आते हैं, बोला ले महाराज। एक दिन हमने एक फूल माला उसको दे दी, वो क्या बोलते हैं उसका नाम, वो जहाँ पेट्रोल भरते हैं, क्या है, पेट्रोल पंप। अच्छा, तो कहने लगा कि क्या दे रहे हो? हमने कहा यार वो आंदोलन में यही मिला है, ले ले। और सोना तुम कहाँ चढ़ाते हो? मंदिरों में। और जिन जिन मंदिरों में तुमने सोना चढ़ाया उन मंदिरों का क्या हाल हुआ? अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बोलो। अरे इस देश में सोना गाय के सींगों में चढ़ाया जाता था। अगर भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी है तो उस संपत्ति से गौ की प्रतिष्ठा करो। गौ गलियों में बिष्ठा खाने के लिए मजबूर हो रखी है और हम कहाँ प्रतिष्ठा दे रहे हैं? बोलो गौ माता की। माँ।
सबसे पहले जितना बजट भारत सरकार और इस देश के प्रदेश सरकारें यूरिया आदि फर्टिलाइजर के लिए विदेशों में भेज रही है, उस मुद्रा को बंद करे और उस मुद्रा से इस देश में गोबर की खाद बनाए। बोलो गलत है कि सही है? मांग गलत है कि सही है? आप कहेंगे इतने से ही रुपए निकल जाएंगे। वैसे 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद बनती है। कितनी बनती है बोलो? 30 किलो। 30 किलो। अब तुम्हारे देश में बाहर से क्या क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे देश में बाहर से आ रहा है गैस, तुम्हारे देश में बाहर से आ रहा है पेट्रोल, तुम्हारे देश में बाहर से आ रहा है डीजल, तुम्हारे देश में बाहर से आ रहा है यूरिया आदि फर्टिलाइजर, तुम्हारे देश में बाहर से आ रहा है पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा। और ये सब बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गाय के पास है। बोलो है कि नहीं है? और कहाँ है? दूध में नहीं है, दही में नहीं है, घी में नहीं है, ये सब किस में है? पेट्रोल कहाँ है? बोलते क्यों नहीं हो? गोबर में है। पेट्रोल कहाँ है? डीजल कहाँ है? यूरिया कहाँ है? फर्टिलाइजर कहाँ है? गैस कहाँ है? पेस्टिसाइड कहाँ है? औषधि कहाँ है? जब हमने कानपुर में एक कथा की थी तो तोष्णीवाल साहब यहाँ पर बैठे, एक एक झोला दिया इन्होंने हमको। हमने कहा साहब ये झोला क्या है? बोला गोबर से बनाया हमने। तालियां तो बजा लो। हम आगरा में गए, वहाँ भी एक अग्रवाल साहब है, उन्होंने हमको एक झोपड़ी बना के दी। हमने कहा क्या है ये? बोला गोबर से बनी हुई झोपड़ी। हमने अपना मोबाइल उस झोपड़ी में रखा, उसने काम करना बंद कर दिया। बोलो। अभी कुछ दिनों पहले हम समाचार, एक चैनल, राष्ट्रीय चैनल चल रहा था, अचानक हमने खोल दिया टीवी तो देखा उस पर चल रहा था पाकिस्तान के परमाणु बम का तोड़, हमारे पास गाय का गोबर है। बोलो बोलो। अब बताओ कि गोबर की 1 किलो की कितनी कीमत होनी चाहिए? बोलो। सबकी राय लेते हैं हम। अनमोल है फिर भी, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। यद्यपि गोबर अनमोल है, लेकिन तुम पैसों की बात कर रहे हो, तुम पैसा ढूंढ रहे हो। इस देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग अमेरिका और जापान जा रहे हैं इस देश के विकास के लिए, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं कि गाय का गोबर अमोल है, अमूल्य है। बोलो है कि नहीं? फिर भी हम चाहते हैं कि 1 किलो गोबर की कीमत सरकार 10 रुपए निश्चित करे। कितना करे? 10 रुपए। बहुत ध्यान दो। यद्यपि सरकार उस 1 किलो गोबर से हजारों रुपए कमा लेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार किसान से 1 किलो गोबर की कीमत कितना दे, और एक गाय एक दिन में कितना किलो गोबर देती है? बोलो। लगभग 15 किलो। तो 15 दशंके 150। अगर किसान को एक गाय के गोबर की एक दिन की कीमत 150 रुपये घर में मिल जाएगी, तो कोई किसान तुम्हारे उरई और जालौन में बाजार में गाय छोड़ेगा? हाथ हिला के बोलो। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि सड़कों में गाय है, अनुदान और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ना। भिखारन बना दिया गाय को। सड़कों में कल शाम ये चर्चा चल रही थी। ये है हल। सरकार 10 रुपए किलो खरीदे क्या? गोबर, और बड़े बड़े कारखाने लगाए, बड़े बड़े यंत्र स्थापित करे, और उन यंत्रों से गोबर की खाद बनाए, गोबर की गैस निकाले, उस गैस से इस देश के चूल्हे जलाए, और उस गैस को सीएनजी गैस में बदल करके उससे इस देश की गाड़ियां। बोलो।
अभी हम राजस्थान में, क्योंकि ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा पूरे देश में जा रही है, अभी राजस्थान करके हमारे जोधपुर में कन्हैया गौशाला है, जहां हमने 2 ट्रक गाय के गोबर की गैस से चलते हुए देखे। सुन रहे हैं आप नौजवान, सुन रहे हो? क्या देखे चलते हुए? किससे चलते हुए देखे? गोबर गैस से। बोलो। आज अखबार, एक अखबार पता नहीं कौन सा अभी हमारे पास लाया किसी ने, उसके फ्रंट पेज पर समाचार लगा है कि अब भारत सरकार सोच रही है कि सीएनजी गैस से ही इस देश के ट्रक चलाए जाए। आपने भी शायद पढ़ा होगा पहले फ्रंट पेज पे। बोलो, ये सरकार सोच ही क्यों रही है, करके क्यों नहीं दिखा रही है? गोबर खरीद क्यों नहीं रही किसान से? और जिस दिन किसान को 10 रुपए 1 किलो गोबर की कीमत मिल जाएगी, ये जो बाजारों में गाय है ये आकाश से नहीं टपकी है। जितनी भी गाय बाजार में और सड़कों में है वो सब किसानों की है और गांव वालों की है। गांव वाले सीधे लोग हैं, उनको लगता है कि दूध में पैसा था, अब ये दूध दे नहीं रही है, अब इसके पास पैसा है नहीं, इसलिए इसको बाजार में छोड़ो। लेकिन जिस दिन इस देश की सरकार की आंखें थोड़ी सी खुल जाएगी और धृतराष्ट्रपना खत्म हो जाएगा, उस दिन दुनिया को ये पता लग जाएगा कि गाय के दूध में पैसा नहीं निकालना, क्योंकि दूध बेचना हमारी संस्कृति नहीं है। हमको तो पैसा गोबर से। बोलो, सही है कि गलत है? तो ये चाह रहे हैं हम, बताइए आप। गलत है तो हमको मना कर दो। 4 अरब रुपए की इनकम है एक गाय से 25 वर्ष में। अरब, करोड़ नहीं। बोलो बोलो साहब, एक बार तालियां बजाओ इन भाइयों के लिए जो बोल रहे हैं कि है, क्योंकि इन्होंने उसको देखा है। हमारे तोषनीवाल साहब, इनसे पूछो। 4 घंटा इनके तोषनीवाल साहब का कानपुर गौशाला में 4 घंटा एक बैल चलता है और वो 24 घंटे की एक परिवार की बिजली पैदा करता है। हमको दिखाया इन्होंने। तालियां बजा लो। महाराज जी, गाय तो दूध देती है लेकिन बैल का क्या करें? वो सब आ रहा है, वही तो बोल रहा हूं, आपको बोल नहीं रहा हूं। बैल घुमा रहे थे तो बिजली पैदा कर रहे हैं कि नहीं? गोबर से भी बिजली पैदा होती है। वो गैस सारे काम करेगा ना, प्रकाश भी तो देगा। लेकिन हम कहते हैं इस देश में गोबर, और एक बात ध्यान रखना, जो गाय दूध नहीं देती उसके गोबर में ज्यादा गैस होती है, ये ध्यान रखना। जो बैल के गोबर में ज्यादा गैस होती है। हमारे यहां महाभारत के अंदर लिखा गया है, महाभारत में, कि जो काम गाय का गौमूत्र पीने से काम करता है वहां बैल का मूत्र सूंघने से काम हो जाता है। तालियां बजाओ। बोलो, हम तो गोबर से पैसा निकाल रहे हैं ना, तो गोबर बैल नहीं देता क्या? हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे? ज्यादा पावरफुल गोबर है बैल का, ज्यादा पावरफुल मूत्र है बैल का। बताओ, ये कौन करेगी? ये हमारे बस का नहीं है। इसके लिए किसको काम करना पड़ेगा? सरकार को। समझ? तो इस पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? बोलो। क्योंकि बीच में दलाली मिलती है। क्या? जब अमेरिका से कोई माल आएगा, जब विदेशों से कोई माल आएगा, तो बीच में उसमें क्या होता है? जो रोग इस देश को लग गया है, क्या बोलते हैं उसको? प्रतिशत कमीशन, 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 कमीशन। वो तुम्हारे यहां तो बोला कमीशन फाइट करना पड़ेगा। तो एक अर्थ तो वो है कि कमीशन फाइट करना पड़ेगा, एक है कि कमीशन देना पड़ेगा। लड़ाई कमीशन की है। बोलो गौ माता की मां। बोलो, हमारी मांग सही है कि गलत है?
आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ये यात्रा पूरे देश में जा रही है, सही काम कर रही है कि गलत कर रही है? आज 118वां जिला है, सही है कि गलत है? 18 फरवरी 2018 को इस यात्रा का समापन दिल्ली में होना है। कहाँ होना है? लाखों लोग तो इकट्ठे हो गए, सरकार के सुना नहीं। 18 फरवरी को करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे। बोलो आओगे? हाथ उठाओ। अपनों को लाओगे? आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाओ, अपने अगल बगल देखो, जो नहीं उठा रहा मारो उसको धक्का। धक्के से नहीं तो मुक्का मारो। अच्छे काम के लिए मुक्का भी मारना पड़े तो मारिए। हाथ खड़े करो, उठाओ, जल्दी करो। बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं 18 फरवरी 2018 को गौ प्रतिष्ठा यात्रा का समापन जब दिल्ली में होगा, हम भी आएंगे, औरों को भी लाएंगे। आज के बाद जब कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आएगा, उससे लिखित लिया जाएगा विधानसभा अथवा संसद में जाकर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान का प्रस्ताव पास कराएगा। अगर पास नहीं करा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। हमारी जो इस मांग को स्वीकार करेगा, उसी को हमारा वोट पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। आज के बाद हमारा वोट गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए पड़ेगा। बोलो गौ माता की मां। इसको लेके चल रहे हैं भाई साहब हम। बोलो नौजवानों, सही है कि गलत है? अब काम करोगे कि नहीं करोगे? हम पूरे देश के 676 जिलों को जगाने का कसम खा चुके हैं। तुम अपने जिले उरई जालौन को नहीं जगा सकते हो? बोलो। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे। इसलिए 4 लोग हमको दो, सुनो ध्यान से। एक युवा प्रमुख दो, जवानों का नेतृत्व करे। एक भाइयों में से अपना एक खड़ा उठो कि हम करेंगे इस काम को। भाई अपने ब्रह्मचारी जी देखो, ये भाई खड़े उठे हैं हमारे। अच्छा एक बात आपको ध्यान से सुनो। हम अहमदाबाद में इस कथा को बोल रहे थे तो एक माँ बाप खड़े उठे, उन्होंने अपने बेटे का हाथ हमको पकड़ाया और बेटा इंजीनियर है। आप कहेंगे कौन सा बेटा? ये ब्रह्मचारी जी खड़े हैं सफेद कपड़ों को देकर, इस इंजीनियर। एक माँ बाप ने बेटे को इंजीनियर बना करके फिर दिया हमको, बोला ले गुरुजी हम और आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अपने इंजीनियर बेटे को तुम्हें चढ़ाते हैं, लो काम करो देश में। बोलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं। ये मत सोचो ये बेचारे कुर्ता पहन के बैठे हैं। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज के संचालक हैं ये। इस देश के अंदर बड़े बड़े इनके कॉलेज हैं। लेकिन जब इन्होंने इस कथा को सुना, गुरुजी मैं अपने आप को इस आंदोलन के प्रति समर्पित करता हूं। इसलिए 4 लोग कम से कम हमें यहां से मिलने चाहिए। एक युवा प्रमुख, एक यहां का जिलाध्यक्ष के लिए एक भाई, एक बहन, और एक सोशल मीडिया में जो इस बात को फैलाए कि अब इस देश के अंदर गौ माता का सम्मान होना चाहिए, नहीं तो महाभारत होगा। जो एक महाभारत राम ने किया था, एक महाभारत कृष्ण ने करवाया था, और एक महाभारत अब गाय के नाम पर होगा जो भारत को महान बनाएगा। बोलो गलत है कि सही है? बोलो गौ माता की मां।
हमने अपनी बात को बड़े संक्षिप्त में आपके सामने सारी बातें रख दी है। अब आपको काम करना है, और जो जो बातें हमने की है, अगर कोई किसी को कुछ बोलना है तो यहाँ पे आकर के 2 शब्दों में बोल सकता है। और अब तुमने बात सुन ली, अब काम शुरू करना है। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, हर हर माँ